हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर जो कि हम लोग का लेक्चर नंबर 5 था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसमें हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा हुआ था, जिसमें हम लोगों ने जो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ था, देखा हुआ था किस तरह से स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज पहले उसे चेक कर लें, क्योंकि अभी जो हम लोग 3-4 वीडियो से पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। सीक्वेंस वाइज पढ़िएगा तो समझने में आसानी होगा, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनता है हम लोग वो देखने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके लिए आप लोगों को प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना होगा, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है जिसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं वही डेवलप होकर के पॉलन सेक हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि उसके अंदर में पॉलन ग्रेन का स्टोरेज था वहां पे, तो इसका मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन भी वही हो रहा होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो हम लोगों ने कल तक क्या देखा हुआ था, जो ये आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस से हम लोगों ने माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पीएमसी पढ़ा हुआ था, एमएमसी पढ़ा हुआ था, बहुत सारा चीज था। आप लोग पिछला वीडियो लेक्चर देख लें। तो हम लोगों ने कल माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया हुआ था, और माइक्रोस्पोर्स का नेचर कैसा था? तो माइक्रोस्पोर्स हैप्लॉइड नेचर का था, ये हम लोगों को पता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, ये माइक्रोस्पोर फिर से क्या कर रहा होता है? माइटोसिस का प्रोसेस करेगा। क्या करेगा? सबसे पहले ये जो माइक्रोस्पोर है, ये जो आपको दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जिधर एन लिखा हुआ है, ये क्या है? माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर क्या करेगा? माइटोसिस का डिवीजन करेगा। अब एक बात यहां पे ध्यान रखना है कि नॉर्मली जब माइटोसिस का डिवीजन होता है तब क्या होता है? एक सेल से 2 सेल बन रहा होता है, यही होता है। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहां पे जो डिवीजन हो रहा है वो एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा। ध्यान रखना है, जो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा और उसके लिए जो माइक्रोस्पोर है उसके अंदर जो माइटोसिस होगा वो कैसा होगा? एसिमेट्रिकल डिवीजन होगा, ठीक है। और एसिमेट्रिकल डिवीजन के साथ जो दूसरा सेल है, एसिमेट्रिकल हो गया मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं होगा तो एक कोई बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो जो छोटा वाला सेल है वो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाया जा रहा होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसा होता है। तो ये माइक्रोस्पोर जब माइटोसिस किया, और जब भी माइटोसिस किया तो एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, और जब भी एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ तो 2 अनइक्वल सेल में बटा। इसमें से जो छोटा वाला सेल था वो बड़े वाले सेल के साइटोप्लाज्म में पाया गया। अब यहां पे जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है छोटा वाला सेल, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, ये क्या है? छोटा वाला सेल है। और जो हरा कलर का, ग्रीन कलर का दिख रहा है वो क्या है? बड़ा वाला सेल है, ठीक है। अभी नाम क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, याद करेंगे उसको भी। लेकिन अभी आपको क्या ध्यान रखना है, जो ये माइक्रोस्पोर है ये माइटोसिस का डिवीजन किया, ये सिमेट्रिकल डिवीजन किया, जिसमें एक छोटा वाला सेल बना, दूसरा बड़ा वाला सेल बना, और दोनों का नेचर कैसा है? हैप्लॉइड, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हैप्लॉइड सेल को ही माइटोसिस डिवीजन करवाया, तो नेचर इसका कैसा होगा? हैप्लॉइड नेचर होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जो छोटा वाला सेल है, ठीक है, उसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? जनरेटिव सेल। नाम क्यों पड़ा ऐसा हम लोग वो भी देखेंगे, रटेंगे कुछ नहीं। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग बस ये ध्यान रख लीजिए कि जो छोटा वाला सेल है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? जनरेटिव सेल, याद रहेगा। और जो बड़ा वाला सेल है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और दोनों का नेचर कैसा है? हैप्लॉइड। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोर माइटोसिस का डिवीजन किया, और माइटोसिस का डिवीजन करने के बाद उस सेल के अंदर में एसिमेट्रिकल डिवीजन देखने को मिला। एसिमेट्रिकल हुआ मतलब दोनों इक्वल नहीं है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। छोटा वाला सेल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? जनरेटिव सेल। और बड़े वाले सेल को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? वेजिटेटिव सेल। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, क्या अब ये पॉलन ग्रेन्स बन गया? नहीं, अभी भी ये पॉलन ग्रेन्स नहीं बना है।
पॉलन ग्रेन्स बनाने के लिए इसके ऊपर अब 2 लेयर हम लोग को चढ़ाना पड़ेगा, जो कि कैसा लेयर रहेगा, कवरिंग का लेयर रहेगा। आइए देखते हैं वो कौन कौन सा लेयर रहता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है, ठीक है, वो याद हो जाएगा तुरंत आप लोगों को। जो अंदर आप लोग को दिख रहा होगा लेयर, ये देखिए, ये वाला जो रेड कलर का लेयर दिख रहा है, ठीक है, ये रेड कलर का जो लेयर दिख रहा है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। और अंदर की तरफ रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इनसाइड बोलते हैं। तो जो अंदर वाला कवर है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटाइन। इंटाइन में क्या वर्ड आया, आईएन आया। इनसाइड भी तो उसी से स्टार्ट होता है, आईएन से। तो इंटाइन जब भी दिख जाए तो अंदर वाले कवरिंग लेयर को हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, इंटाइन। ये तो याद हो गया आप लोगों को। अब क्या ध्यान रखना है कि जो इंटाइन है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर के बना हुआ है। ये थिन लेयर रहेगा, ठीक है। हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्या देखा, जो माइक्रोस्पोर है वो माइटोसिस का डिवीजन किया, एसिमेट्रिकल डिवीजन किया, एक छोटा सेल बनाया, एक बड़ा सेल बनाया। छोटे सेल को हम लोगों ने जनरेटिव सेल बोल दिया, बड़े सेल को हम लोगों ने वेजिटेटिव सेल बोल दिया। अब इसके ऊपर 2 लेयर देखने को मिला। जो अंदर वाला लेयर है उसे हम लोगों ने इंटाइन बोल दिया, और इंटाइन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। यहां तक कोई दिक्कत। अब आइए देखिए, अब जो दूसरा लेयर दिख रहा है रेड के बाद, वो क्या है, ब्लैक कलर में है। ये देखिए, ये ठीक है, वो कहाँ है, बाहर है। बाहर वाले को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल, ठीक है। अब जैसे कॉलेज गए, इंटरनल एग्जाम होता है, एक्सटर्नल इंटरनल, कॉलेज के अंदर, एक्सटर्नल बाहर सेंटर हो जाता है। प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल आते हैं, बाहर से कोई टीचर आते हैं प्रैक्टिकल लेने के लिए। उसी तरह से जो बाहर वाला लेयर है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्साइन। ये भी याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके नाम में ही क्या है, ईएक्स आ रहा है। ईएक्स एक्सटर्नल में भी ईएक्स आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्साइन मतलब बाहर वाला लेयर, याद रहेगा। एक्साइन कहां हो गया, बाहर वाला लेयर। इंटाइन लेयर के बाद जो लेयर पाया जा रहा है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया, एक्साइन। कोई दिक्कत। और ये एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज से बना हुआ है, स्पोरोपोलेनिन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है, आप इसमें एसिड डाल दीजिए, बेस कुछ भी कर दीजिए, ये टूटता नहीं है, ठीक है, बहुत मजबूत रहता है ये। अब दिमाग में आया कि एक्साइन बहुत मजबूत है और पोलन ग्रेन्स के बाहर, अब ये पोलन ग्रेन्स बन गया है और इसके बाहर में पाया गया, तब इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर कैसे निकलेगा, मेल गैमेट बाहर कैसे निकलेगा। तो उसके लिए भी नेचर ने एक काम किया हुआ है, किसी किसी जगह पे से, जैसे ये मान लीजिए एक्साइन है तो यहाँ पे एक्साइन खाली रहेगा, ठीक है, इस जगह पे एक्साइन खाली है, यहाँ पे खाली है, कहीं कहीं पे पोर पाया जाएगा और उस पोर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जर्म पोर। याद रहेगा, उसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, जर्म पोर। यही जो है कंप्लीट क्या है, पोलन ग्रेन्स। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ही आसान और छोटा सा लेक्चर है। हम लोगों ने क्या देखा कि माइक्रोस्पोर जो है वो माइटोसिस डिवीजन किया, और जब माइक्रोस्पोर माइटोसिस डिवीजन किया तब उसके अंदर एसिमेट्रिकल डिवीजन देखने को मिला। एक छोटा सेल बना, दूसरा बड़ा सेल बना। जो छोटा सेल है उसे हम लोगों ने जनरेटिव सेल का नाम दे दिया, और जो बड़ा सेल था उसे हम लोगों ने वेजिटेटिव सेल का नाम दिया। और जो जनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही पाया गया, और दोनों का नेचर कैसा है, हैप्लॉइड। और इसके ऊपर में 2 लेयर पाया गया। जो अंदर वाला लेयर है उसे हम लोगों ने इंटाइन बोल दिया, वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, सेल्यूलोज और पैक्टिन। और बाहर वाले लेयर को हम लोगों ने एक्साइन बोल दिया, जो कि बहुत ही स्ट्रांग है, वो स्पोरोपोलेनिन से बना हुआ है। और जो इसके अंदर से गैमेट निकलेगा उसके लिए एक पोर बनाया गया है, वो क्या पोर का नाम हो गया, जर्म पोर। तो यहां तक तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोगों ने देख लिया कि इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में अब पोलन ग्रेन्स का भी फॉर्मेशन हो गया। और इसी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होने के कारण से हम लोग माइक्रोस्पोरेंजियम को और किस नाम से जानते हैं, पोलन सैक। क्यों, क्योंकि इसी के अंदर में पोलन ग्रेन्स स्टोर है। अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा कि पोलन सैक क्यों नाम पड़ा, यह भी पता चल गया। फिर माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों नाम पड़ा, वो भी पता चल गया। सारा कुछ क्लियर होते जा रहा है, कुछ नहीं रटना है। अब आते हैं हम लोग कि ये जनरेटिव सेल का क्या काम है, यहाँ पे जनरेटिव सेल नाम क्यों पड़ा, ठीक है, इसको अब आप लोग को समझना है। तो देखिए, ये जर्म पोर वगैरह को हटा देते हैं, एक्साइन को भी आप लोग को पता हो गया होगा, इसको भी हटा देते हैं। अब हम लोग को क्या देखना है,
जनरेटिव सेल के बारे में। तो मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, और इसके अंदर में एक छोटा सेल हो गया, ये क्या है, जनरेटिव सेल है, और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है। जो एंजियोस्पर्म है उसमें से एनसीईआरटी का ही डाटा है, सो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म में से 60% ऑफ प्लांट जो है, ये 60% ऑफ एंजियोस्पर्म जो है वो इसी स्टेज में, ठीक है, इसी स्टेज में ये फ्यूजन, ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज कर दे रहा होता है, ठीक है, कर दिया 60% इसमें कर दिया। लेकिन जो बचा हुआ 40% है वो इसमें रिलीज नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो अभी हम लोग देख रहे हैं ना, ये पॉलन ग्रेन्स, ये एक्चुअल में मेल गैमेट है ही नहीं। तो फिर दिमाग में अभी तो हम लोग वही पढ़ते आ रहे हैं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं, पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है। पॉलन ग्रेन क्या है, गैमेटोफाइट है, ये नया टर्म है, ये अभी हम लोग बस देखेंगे। ये क्या है, गैमेटोफाइट। अभी इसको बस लिख के रख देते हैं, क्या होता है बस कुछ ही देर में देखेंगे। गैमेटोफाइट। तो 60% टू सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज कर दिया, लेकिन बाकी का 40% इस फॉर्म में रिलीज नहीं कर पाया, वो 3 सेल के फॉर्म में। तो जो जनरेटिव सेल है, कौन सा सेल, जनरेटिव सेल, उस जनरेटिव सेल के अंदर में फिर से माइटोसिस डिवीजन होता है, तब कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, वेजिटेटिव। अब इसके अंदर में ये क्या था, जनरेटिव सेल, और ये दोनों जो छोटा छोटा है ये क्या है, मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट, ठीक है। तो अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि 60% में मेल गैमेट नहीं जाता है, जाता है। कब होता है वहां पे, ये डिवीजन तो होना ही होना है, जो जनरेटिव सेल है वहां पे फिर से माइटोसिस डिवीजन होना ही होना है, ताकि वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर पाए, और वो मेल गैमेट को जनरेट कर रहा है, इसी कारण से इसका नाम जनरेटिव सेल भी पड़ा हुआ है। क्लियर हो गया, नाम क्यों जनरेटिव सेल पड़ा, क्यों, क्योंकि यही सेल जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा होता है, ठीक है। तो ये 60% वाले केस में क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज हुआ, और पॉलन ग्रेन रिलीज कैसे होगा वो भी अभी हम लोग देखेंगे। पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ और पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के कार्पेल पे पहुंच गया, और जब कार्पेल पे पहुंच गया, ट्यूब बना, वो धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहा है, उसी समय वहां पे फिर से डिवीजन हो जाता है, किधर, जनरेटिव सेल में, और फिर वहां पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। लेकिन बाकी 40% ऑफ एंजियोस्पर्म में स्टार्टिंग में ही मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जा रहा है। कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो जनरेटिव सेल क्यों नाम पड़ा, ये भी हम लोग को क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि यही जनरेटिव सेल जो है वो बाद में मेल गैमेट जनरेट कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम लोगों को जानना था ये गैमेटोफाइट क्या होता है, ठीक है। देखिए, गैमेटोफाइट का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसा सेल जो गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन्स जो है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन सा पार्ट कर रहा है, तो जो जनरेटिव सेल वाला पार्ट है वही क्या कर रहा होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो पॉलन ग्रेन्स क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। तो यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि पॉलन ग्रेन्स कैसे बाहर निकलेगा। हम लोगों ने देखा जो माइक्रोस्पोर है वो माइटोसिस का प्रोसेस किया, एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, छोटा सेल बना, जनरेटिव सेल नाम दे दिया, और बड़ा सेल बना, वेजिटेटिव सेल नाम दे दिया। क्यों वेजिटेटिव सेल नाम दिया वो भी याद हो जाएगा, क्योंकि यही जो है इसके अंदर में नरिशमेंट स्टोर है, खाना दे रहा है, जो ये डेवलप होगा उसको ये खाना दे रहा है। तो हम लोग वेजिटेबल से खाना ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं, तो बस वैसे याद हो जाएगा। तो बड़ा वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया, वेजिटेटिव सेल, छोटे वाले को हम लोगों ने जनरेटिव सेल बोल दिया। क्यों बोला, क्योंकि यही जनरेटिव सेल बाद में क्या कर रहा है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलन ग्रेन इज गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पॉलन ग्रेन्स क्या हो गया, गैमेटोफाइट। अब पॉलन ग्रेन्स के ऊपर में 2 लेयर पाया गया। जो इंटरनल लेयर है उसे हम लोगों ने इंटाइन बोल दिया। किस चीज से मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज से और पैक्टिन से। बाहर वाले लेयर को हम लोगों ने एक्साइन बोल दिया, वो भी किस चीज से मिलकर बना हुआ है, एक चीज से, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, स्पोरोपोलेनिन, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत होता है। अब मजबूत होने के कारण से इसके ऊपर में जर्मपोर पाया जाता है, ताकि बाद में ये जब डेवलप हो जाए तो इससे पॉलन गैस बाहर निकल पाए। कोई दिक्कत? अब आ गया कि चलिए भाई इससे तो निकल गया, ठीक है, लेकिन आगे कैसे जाएगा।
फीमेल तक कैसे पहुंचेगा, उसके लिए तो उसको पूरा सिस्टम कोई जो थीका है या फिर एंथर कोई क्रैक करके जाना होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद कीजिए, हम लोगों ने देखा हुआ था 3 लेयर पाया जा रहा था। कौन कौन सा? एपिडर्मिस का, एंडोथेलियम का और फिर मिडिल लेयर, उसके बाद टैप्टम था। तो टैप्टम का काम तो है नहीं, टैप्टम का काम नरिशमेंट देना था। तो ये तीनों लेयर में से जो एंडोसियम था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। जो वो ड्राई हो रहा था तब वो टूट रहा था और वही ब्रेक होकर के फिर से निकल जा रहा था। तो कैसे पॉलन ग्रेन्स निकल रहा है वो भी अब हम लोग का क्लियर हो गया। अब 2 पॉइंट और आप लोग को ध्यान रखना है। वो क्या क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जो एनसीईआरटी में चर्चा किया गया है, ऐसे ही बोल देते हैं, लिखने का जरूरत नहीं है। जो हिबिस्कस प्लांट है, जैसे चाइना रोज वगैरह हो गया, उसका जो पॉलन ग्रेन्स का कलर रहता है वो कैसा रहता है? येलो। एनसीईआरटी में दिया है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। हिबिस्कस में जो पॉलन ग्रेन्स है उसका कलर कैसा हो जाता है? येलो। और अगर पॉलन ग्रेन्स की साइज की बात कर ले तो पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटा होता है और इसका साइज कितना होता है? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये 2 चीज आपको याद रखना है एनसीईआरटी से। क्या? एक तो पॉलन ग्रेन्स का कलर येलो और साइज कितना हो गया? 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप लोगों ने अब देख लिया कि जो पॉलन ग्रेन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। माइक्रोस्पोर माइटोसिस डिवीजन किया, ठीक है, और फिर क्या हुआ? एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ। छोटा वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया? जनरेटिव, बड़े वाले को वेजिटेटिव सेल, अंदर वाले लेयर को इंटाइन, बाहर वाले लेयर को एक्साइन, बन गया पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन्स क्या है? ये मेल गैमेटोफाइट है। क्यों? क्योंकि ये जनरेटिव सेल बाद में फिर से माइटोसिस डिवीजन करके मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब। तो अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, जो भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछें और इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करें। सो थैंक यू।